हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है जिसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी अटेम्प्ट टू गेन फुटहोल्ड इन तमिलनाडु कैन ओपन एन अल्टरनेटिव इन ए स्टेट डोमिनेटेड बाय द्रविडियन पॉलिटिक्स। अब देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि हम लोगों को वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। वर्ब आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पर वर्ब कौन सा है? कैन ओपन है, और कैन ओपन है इसके पहले जो भी आपका है ये क्या है? सब्जेक्ट का पार्ट है। तो वो और इसमें जो आपका ये अटेम्प्ट है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट वर्ड हो गया। तो बीजेपी का अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट क्या चीज़ करने के लिए? टू गेन फुट होल्ड, पकड़ बनाने के लिए। कहाँ पर? तमिलनाडु में। और ये जो अटेम्प्ट है ये खोल सकता है, क्या बना सकता है या खोल सकता है? क्या एक अल्टरनेटिव दे सकता है, एक विकल्प दे सकता है इन ए स्टेट, एक स्टेट में डोमिनेटेड बाई। तो यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि क्या ये वर्ब है? टेंस वर्ब है? नहीं, ये आपको V3 है। नाउन प्लस V3, स्टेट प्लस V3, स्टेट डोमिनेटेड। और इसका अर्थ क्या निकला? ये पास्ट पार्टिसिपल है। स्टेट जिसे डोमिनेट किया जाता है, नाउन जिसे किया जाता है, स्टेट जिसे डोमिनेट किया जाता है। किस चीज़ के द्वारा डोमिनेट किया जाता है? द्रविडियन पॉलिटिक्स के द्वारा। इट वॉन्ट बी जी, यहाँ पर वर्ब आपका कौन है? वॉन्ट बी। नहीं होगा, क्या नहीं होगा? आसान। और इट किसके लिए आया है? तो ये आया है कि टू गेन फुट होल्ड, ये करना आसान नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं। In the last lap of his high-octane campaign in Coimbatore, where he is the BJP candidate, K. Annamalai told this newspaper that party will win seats in double digits, coming in second in all the remaining seats in Tamil Nadu this time. अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं यहाँ से यहाँ तक के क्या देख रहे हैं हम लोग। इन द लास्ट लैप ऑफ हिज high-octane campaign in Coimbatore, लास्ट लैप होता है कि अंतिम दौर में जो अपना काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैंपेन था। कहाँ पर? कोयम्बटूर में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सेंटेंस नहीं है, एक फ्रेज है। सेंटेंस होता है कौन? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, इसमें वर्ब आपको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ बता रहा है, फ्रेज टाइप पर है कि कैंपेन हो रहा था, अपने कैंपेन के जो हाई इंटेंसिटी वाला कैंपेन था उसके अंतिम दौर में कोयम्बटूर। वेयर किसके लिए आया है? तो कोयम्बटूर के लिए, जहाँ पर ही इज़ द बीजेपी कैंडिडेट, और जहाँ से वह क्या है? बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। और ही किसके बारे में बात कर रहा है? तो के अन्नामलाई के बारे में। के अन्नामलाई के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या है। टोल्ड दिस न्यूज़पेपर, के अन्नामलाई ने इस न्यूज़पेपर को बताया। क्या बताया? तो जो बात बताई है वो दैट के बात है। अब जो है विल विन, ये आपका वर्ब हो गया, और सब्जेक्ट आपका कौन है? और सब्जेक्ट वर्ब दोनों एक ही है। द पार्टी, पार्टी जीतेगी। क्या जीतेगी? सीट्स। सीट्स कितने नंबर में जीतेगी? तो डबल डिजिट्स में। तो डबल डिजिट्स में तो 10 से लेके ऊपर जो भी हो सकता है नंबर, और उसके बाद कॉमा है, ध्यान रखिएगा। कमिंग इन सेकेंड, और दूसरे नंबर पे आएगी। कहाँ पर? इन ऑल द रिमेनिंग सीट्स इन तमिलनाडु दिस टाइम, तमिलनाडु में जहाँ पर भी और बची हुई जो सीटें की वहाँ पर कितने? दूसरे नंबर पे आएगी। ये कहना है किसका? के अन्नामलाई का। आगे आते हैं। एज, ये आपका कंजंक्शन है, इसके बाद एक सेंटेंस स्टार्ट होगा। ऑल 39 सीट्स इन तमिलनाडु गो टू पोस्ट ऑन फ्राइडे। अब यहाँ पर एक वर्ब आपको आइडेंटिफाई करना है, तो सीधा सी बात है, गो होगा वो आपका। अब आपका सब्जेक्ट तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ऑल से लेके नाडु तक, तमिलनाडु तक है, लेकिन आपको गो होगा या गोज, तो ये एक सीट्स के अकॉर्डिंग होगा। नाउन प्लूरल है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब जाएगा। तो सारी जो 39 सीटें हैं, 39 सीट्स तमिलनाडु की, वो कहाँ जाएगी? पोल में जाएंगी। उस दिन चुनाव होगा वहाँ पर, और वो दिन है फ्राइडे को होगा। उसके बाद देखिए एक स्टेटमेंट फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द कॉन्फिडेंस द पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट एग्जीट्स, और कॉन्फिडेंस है जिसको पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट, एग्जीट मतलब होता है टू शो करना, दिखाते हैं, दिखाया। फ्रेम्स द सैलियंस, फ्रेम्स यहाँ पर वर्ब है, और कॉन्फिडेंस ये इसके लिए सब्जेक्ट वर्ड आ गया। कॉन्फिडेंस फ्रेम करता है, जो आत्मविश्वास है वो फ्रेम करता है, बताता है। क्या बताता है? इम्पॉर्टेंस। सैलियंस क्या है? महत्व। कि तमिलनाडु हैज़ इन बीजेपी इलेक्टोरल कैलकुलस, तमिलनाडु क्या है? बीजेपी के इलेक्टोरल कैलकुलस में तमिलनाडु का इंपॉर्टेंस काफ़ी है। आगे आते हैं। दी सदर्न स्टेट्स आर की टू अचीविंग द पार्टीज गोल ऑफ 400 पार। आर यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि वर्ब हमको आइडेंटिफाई करना है। आर हो गया। आर किसके अकॉर्डिंग आया? स्टेट्स के अकॉर्डिंग। दी सदर्न स्टेट्स जो दक्षिणी राज्य हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। टू क्या चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? तो प्राप्त करने के लिए। क्या? पार्टी का जो गोल है 400 पार का,
उसको प्राप्त करने के लिए सदर्न स्टेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। द बीजेपी बिलीव्स दैट फॉर्मिडेबल वॉल ऑफ द्रविडियन पॉलिटिक्स विल बी ब्रिज दिस ईयर विद कॉमा के बाद देखिए विद द इलेक्टोरल कंटेस्ट इन तमिलनाडु बिकमिंग ए 3 कॉर्नर्ड वन। बिलीव्स है वर्ब यहाँ पर एक, तो ये इसका सब्जेक्ट तो ऑब्वियस है कि बीजेपी होगा। बीजेपी विश्वास करती है, बिलीव्स करती है, विश्वास क्या करती है वो दैट के बाद आ गया परसेंटेज। द फॉर्मिडेबल वॉल ऑफ द्रविडियन पॉलिटिक्स विल बी ब्रिज्ड, ये आपका वर्ब है और इसका सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक, तो ये फिर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जो बीजेपी विश्वास करती है तो विश्वास जो कर रही है उस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो विल बी ब्रिज्ड का सब्जेक्ट वर्ड कौन होगा, तो सब्जेक्ट वर्ड कौन हो, वॉल होगा। जो फॉर्मिडेबल का मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, जो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल है, वॉल किस चीज़ का है, द्रविडियन पॉलिटिक्स का, उसको तोड़ा जाएगा। ब्रिज का मतलब तोड़ देना, इस साल वो टूट जाएगी, तोड़ा जाएगा। और विद के साथ कुछ एक्स्ट्रा बात बोल रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो एक आपको नज़रिया दे रहा है, एक पर्सपेक्टिव दे रहा है कि इलेक्टोरल कंटेस्ट है कहाँ पर, तमिलनाडु में, वो बन रहा है कैसा, 3 कॉर्नर वन, मैंने 2-1 नहीं है, यहाँ पर 3 कॉर्नर फाइट हो जा रहा है। एक डीएमके है, एआईडीएमके और एक बीजेपी खुद। आगे आते हैं। In a state that has kept national parties as babe for 5 decades, this is easier said than done। अब कह रहा है कि एक राज्य में दैट किसके लिए है, अब यहाँ पर देखिए हैज केप्ट पहले पे क्या है, वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, दैट, और ये दैट किसके लिए है, स्टेट के लिए। एक राज्य जिसने दूर रखा है, हैज केप्ट नेशनल पार्टीज एट बे फॉर 5 डिकेड्स, जिसने नेशनल पार्टीज को क्या किया है, दूर रखा है, कितने सालों तक, 5 दशक तक, यानी 50 सालों तक। दिस इज ईजियर सेड दैट डन, और इसलिए क्या है कि ये कहना आसान है करने के बनिस्पत। अब चूँकि 5 दशक से कोई भी नेशनल पार्टी वहाँ पर अपना इम्पोर्टेंस नहीं जमा पाई है, तो ये एडिटोरियल बोर्ड का मत है कि वहाँ पर किसी नेशनल पार्टी के लिए कुछ गेन करना काफ़ी टफ हो जाता है। अब उसके बारे में आगे डिस्कस करता है। द फर्स्ट चैलेंज फॉर द बीजेपी हैज़ बीन टू रीड वोटर्स ऑफ द इम्प्रेशन दैट इट इज़ जस्ट अनदर पार्टी ट्राइंग टू कंट्रोल द स्टेट फ्रॉम फार अवे दिल्ली। अब पहला चैलेंज है बीजेपी के लिए, हैज़ बीन रहा है, तो यहाँ पर आपका वर्ब है, तो हैज़ बीन का सब्जेक्ट तो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ड कौन है, तो ये आपका चैलेंज है। पहला चैलेंज रहा है बीजेपी के लिए, रहा है, पहला चैलेंज रहा है, किसका चैलेंज है, तो बीजेपी के लिए है। और चैलेंज क्या है, टू रीड वोटर्स ऑफ द इम्प्रेशन, वोटर्स को इस इम्प्रेशन से दूर करना। क्या, और इम्प्रेशन क्या है, इम्प्रेशन की बात यहाँ पर हो रही है कि इम्प्रेशन क्या है, इम्प्रेशन वाली बात यह है कि इट इज़ जस्ट अनदर पार्टी, इज किसके लिए है, इट के लिए, और इट किसके लिए है, बीजेपी के लिए है, कि बीजेपी एक दूसरी पार्टी है एक। और यहाँ पर वर्ब प्लस आईएनजी है, लेकिन इसके पहले कोई एक्सुलरी वर्ब नहीं है, तो ये नाउन प्लस V4 है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये होता है नाउन जो कर रहा है, तो अनदर पार्टी जो कर रही है क्या, कंट्रोल करने की कोशिश, किसको कंट्रोल करने का, स्टेट को कंट्रोल करने की कोशिश, कहाँ से, तो बहुत दूर दिल्ली से कंट्रोल करने की कोशिश करी। ये जब दूसरी पार्टी है, दूसरी पार्टियों की तरह आते हैं। एवर सिंस दिस CN Annadurai government rose to power in Madras state in 1966 and inaugurated the Dravidian era in Tamil politics, power has alternated between the DMK and AIDMK। अब देखिए एवर सिंस होता है तब से, एक डेट बताएगा कि पास्ट में एक घटना है तब से, इसके बाद ये आपका क्या है, कंजंक्शंस है, इसके बाद एक सेंटेंस आएगा, तो ये सेंटेंस आपका कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो C अन्नादुरई गवर्नमेंट जो है सत्ता में जब आई थी, कब, मद्रास स्टेट में, और ये कब आई है, तो 1966 में, और इनागुरेट कर दिया और शुरू कर दी क्या चीज़ को, द्रविडियन एरा को तमिल पॉलिटिक्स में। मैंने C अन्नादुरई के पावर में आते ही मद्रास स्टेट में 1967 में आई, और उस समय से द्रविडियन एरा माने द्रविडियन पॉलिटिक्स का स्टार्ट हो गया तमिलनाडु स्टेट में, तमिल पॉलिटिक्स में। और उस समय से क्या हो रहा है, उस समय से पावर जो है, गवर्नमेंट जो है अल्टरनेट करते, बदलती है, किसके किसके बीच में, बिटवीन के बाद आता है DMK और AIDMK के बीच में करती है। विथ दैट लैंडमार्क विक्ट्री, दैट किसके लिए आया है, तो ये जो अन्नादुरई की उस लैंडमार्क विक्ट्री से के साथ, अब द बिलीफ दैट नेशनल पार्टीज कैन ओनली डैमेज तमिल इंटरेस्ट टू द रूट। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक है,
पहले वर्ब आइडेंटिफाई करना है, तो एक आ गया वर्ब आपका कैन ओनली डैमेज, और एक हो गया टुक डिप, 2 वर्ब है। तो आपको ये इसका सब्जेक्ट कौन सा बनेगा, तो नेशनल पार्टी, ऑब्वियस सी बात है। नेशनल पार्टी सिर्फ डैमेज कर सकती है तमिल इंटरेस्ट को। टुक डिप, तो इसका ये तो बिलीफ जो है उसको एक्सप्लेन किया, ये जो बिलीफ है दैट के बाद उस बिलीफ को एक्सप्लेन किया कि विश्वास क्या है लोगों के बीच में, हाँ, और तमिल इंटरेस्ट यहाँ तक। और टुक डिप ये वर्ब, तो ये जो सब्जेक्ट वर्ड है या बिलीफ, ये टुक डिप हो गया। इस बिलीफ ने क्या किया, और गहरा गया है ये बिलीफ जब से ये अन्नादुरई का जो गवर्नमेंट आया तब से। थ्रू इट्स embrace of a state-specific issue during its 2024 campaign, including the dispute over the island of Kachatibu, over which it targeted both Congress and the DMK, the BJP has sought to correct this impression. Through its embrace, इट्स किसके लिए आया, बीजेपी के लिए अपने एम्ब्रेस किया है, माने उसको अपने अमल में लाया है। क्या चीज़ को, स्टेट स्पेसिफिक इशूज, माने राज्य से संबंधित जो सेंटर्ड इशूज हैं उसको कब लाया है, तो ड्यूरिंग अपने 2024 कैंपेन में लाया है। और कुछ इशूज को जो डैश के बाद है वो एक्सप्लेन किया कि इशूज कौन सा है, इंक्लूडिंग द डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट है ओवर द आइलैंड के ऊपर, और वो आइलैंड कौन सा है, कच्चा थीवू का आइलैंड है, ओवर विच, जिस पर इट किसके लिए आया है, बीजेपी के लिए टारगेट किया है। टारगेट किया किसको, दोनों को, बोथ कांग्रेस एंड द डीएमके, कांग्रेस और डीएमके दोनों को टारगेट किया है। द बीजेपी, ये करके बीजेपी क्या करना क्या चाह रही है, साउथ टू करेक्ट दिस इंप्रेशन जो हम लोग डिस्कस किए थे ऊपर में, कि उसको सुधारना चाह रही है, उस इम्प्रेशन जो है, जो छवि बन गया उसको सुधारना चाह रही है। इट्स eagerness to set its image as a centralizing party is also evident in the free hand that it has given its state president. इट्स किसके लिए है, बीजेपी के लिए। ईगरनेस, इसकी जो उत्सुकता है, टू सेट मतलब होता है छोड़ना, अपनी इमेज को छोड़ना, और इमेज कैसा है, एज ए सेंट्रलाइजिंग पार्टी, एक मतलब ऐसा जहाँ से सारा एक ही जगह से कंट्रोल होता है, एक पॉइंट से हर चीज़ को कंट्रोल किया जाता है, उस इमेज को छोड़ना। तो अब यहाँ पर देखिए इज जो आया है ये आपका वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट तो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इज आया कैसे, तो इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, तो इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, एगरनेस, उत्सुकता जो है इसका। एल्सो एविडेंट, वो भी क्या है, जग जाहिर है, कहाँ पर, इन द फ्री हैंड, जो खुली छूट है, दैट, जिसको, इट किसके लिए आया, फिर बीजेपी के लिए, बीजेपी ने दिया है, किसको दिया है, इट्स किसके लिए आया, बीजेपी के लिए, अपने स्टेट प्रेसिडेंट को, अपने स्टेट प्रेसिडेंट को जो छूट दिया है वो भी एक इस किदा में है कि हम सेंट्रलाइजिंग पार्टी नहीं है, सिर्फ एक ही जगह से फैसले नहीं होती है, हर लोगों के पास है, अपने अपने स्तर से सभी लोग डिसीजन लेते हैं। आगे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अन्नामलाई प्रेसिडेंट अटैक्स on the AIDMK came in the way from the BJP perspective of a much needed alliance last year, the response from Delhi was muted. अब उस बात को एग्जाम्पल्स के तौर पर क्लियर रखिए। वेन क्या होता है, जब अन्नामलाई का जो परसिस्टेंट अटैक है, लगातार जो अटैक हो रहा था किस पर, AIDMK, केम इन द वे, मतलब जैसे जैसे प्रचार हो रहा था, रास्ते में जब अटैक हो रहा था, अन्नामलाई जब परसिस्टेंट अटैक हो रहा था, केम यहाँ पर क्या है, वर्ब है, और अटैक्स आपका सब्जेक्ट वर्ड है। जब अटैक आ रहा था रास्ते में, माने रास्ता इन द सेंस कि मतलब डिस्कोर्स में ओवर द पीरियड, फ्रॉम द बीजेपी पर्सपेक्टिव, मतलब बीजेपी की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और क्या है कि ऑफ ए मच नीडेड अलायंस लास्ट ईयर, और वो पिछले साल तक क्या था, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरत वाली अलायंस थी, गठबंधन था। द रिस्पॉन्स फ्रॉम दिल्ली वाज म्यूटेड, जो रिस्पॉन्स दिल्ली से था, वॉच किसके अकॉर्डिंग आया है, रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। रिस्पॉन्स जो था क्या था, म्यूटेड था, मतलब कुछ नहीं था, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था कि क्या करना है नहीं करना। आगे आते हैं, द बीजेपी अदर ग्रेट चैलेंज इन द स्टेट इज ओवरकमिंग व्हाट इज सीन एज एन अनब्रिजेबल गैप बिटवीन ए पार्टी ऑफ हिंदी स्पीकर्स एंड एन एंशिएंट प्राउड कल्चर। अब यहाँ पर देखिए, इज ओवरकमिंग, ये वर्ब है आपका, और ये इसका सब्जेक्ट तो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, चैलेंज। बीजेपी का जो दूसरा बड़ा चैलेंज है स्टेट में, ओवरकम करना है, ओवरकम करते रहना है। ओवरकम क्या करना है, जो देखा जाता है, व्हाट इज सीन एज,
जो देखा जाता है एन अनब्रिजेबल गैप, एक ऐसा गैप जिसको पाटा नहीं जा सकता है। और किसके किसके बीच में? तो अ पार्टी ऑफ हिंदी स्पीकर्स, जो हिंदी बोलने वाले हैं, एक गैप है जिसको पाटा नहीं जा सकता है, एंड एन एंशिएंट प्राउड कल्चर, और एक प्राचीन जो ऐसी कल्चर है जो काफ़ी गर्व करने वाली कल्चर है, उसके बीच में एक गैप बना हुआ है, उसको ओवरकम करना है, कि उसको पाटना है उस गैप को। टू दैट एंड द बीजेपी हैज enthusiastically sought to champion the Tamil language and culture at every level, from playing up the century-old connection between the north and south via the Kasi Tamil Sangamam, started in 2020, to giving the Sengol, an ancient Chola symbol of power, pride of place in the inauguration of new parliament building। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं। टू दैट एंड, उस छोर तक क्या किया है, तो पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। तो हैथ साउट होता है चाहा है, कोशिश की, एंथुसियास्टिकली मतलब होता है काफ़ी उत्साह से, चैम्पियन द तमिल लैंग्वेज, चैम्पियन लैंग्वेज का चैम्पियन करने का मतलब क्या होता है कि पक्ष में बातें बोली है तमिल लैंग्वेज के और कल्चर के। कहाँ पर? तो हर स्तर पे बोला गया है। और ये कहाँ कहाँ हुआ? तो फ्रॉम प्लेइंग अप, यह स्टार्ट करा कि कहाँ कहाँ से ये चीज़ें हुए। तो सेंचुरी जो प्लेइंग अप मतलब उसके बारे में बात करना। प्लेइंग अप का मतलब क्या होता है? वही करना ना, कि बढ़ा चढ़ा कर उसके बारे में बोलना, बताना। कनेक्शन जो रहा है पास्ट में किस किस चीज़ का, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में। और ये किसके थ्रू हुआ है? तो काशी तमिल संगमम हुआ था। और ये स्टार्ट कब हुआ? संगमम के बारे में बता रहा है कि 2022 में स्टार्ट हुआ है। और फ्रॉम के बाद प्रीपोजिशन आता है टू। तो देखिए, फ्रॉम से तो ये सारी बातें हो गई, उसके बाद टू से आ रही है कि फ्रॉम प्लेइंग से गिविंग द सेंगोल, सेंगोल जो देना हुआ कहाँ पर? अब ये सेंगोल है क्या? तो उसके बारे में बता रहा है कि एक एंशिएंट चोला सिंबल है पावर का। और टू गिविंग द सेंगोल, सेंगोल को क्या दिया गया? प्राइड दिया गया, प्राइड ऑफ प्लेस दिया गया है, मतलब एक अच्छी जगह दी गई। कहाँ पर? तो इनाग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, जब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनाग्रेशन हुआ उसमें एक अच्छी जगह, प्राइड वाली जगह दी गई कि हाँ भाई ये प्राइड करने वाली चीज़ है जिसको हम लोग अपनी जगह दे रहे हैं पार्लियामेंट में। द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज फ्रीक्वेंटली इन्वोक द स्टेट्स कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग ट्रेसिंग द lineage ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बैक टू एन ओवर 1000 ओल्ड इंक्रिप्शन इन तमिल तमिलनाडु उत्तरीय। अब प्राइम मिनिस्टर हैज़ फ्रीक्वेंटली इन्वोक्ड, ये आपका वर्ब हो गया। प्राइम मिनिस्टर ने खुद इन्वोक किया, क्या बार बार बोला है, क्या बताया है? इन्वोक किया है, आह्वान किया है। स्टेट्स का जो कंट्रीब्यूशन है, अब कंट्रीब्यूशन में क्या क्या है तो वो बात कर रहा है, इंक्लूडिंग से इन ट्रेसिंग द लीनिएज ऑफ, लीनिएज मतलब होता है एक जो बहुत पुरानी जो एक परंपरा है इंडियन डेमोक्रेसी की, और वो कब तक चली जा रही है? 1000 ईयर ओल्ड इंस्क्रिप्शन, माने जो लिखी हुई रहती है एक पत्थर पर, जो चीज़ें लिखी रहती उस पर, जो तमिलनाडु के उथरामेरूर में है, उस तक ले गई, उस पर डेमोक्रेसी की बातें ले गई थी। तो प्रधानमंत्री इन सारी बातों को क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं, बता रहे हैं। At the booth, where most voters have been loyal to the symbols that have long dominated the state's political landscape, the DMK Rising Sun and the ADMK tulips, the BJP lotus has been a rare sight. At the booth, अब कह रहा है कि बूथ पर, जहाँ पर, वेयर किसके लिए है? बूथ के लिए। यहाँ पर क्या हो गया? हैव बीन, हैव किसके अकॉर्डिंग आया है? आपका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? तो वोटर्स। जहाँ पर वोटर्स रहे हैं, क्या रहे हैं? लॉयल, सिम्बल्स के, सिम्बल्स जो है, संकेत जो है, चुनाव चिन्ह जो होते हैं उनके लॉयल रहे हैं। दैट हैव लॉन्ग, और ये सिम्बल्स, दैट किसके लिए आया है? सिम्बल्स के लिए। हैव लॉन्ग डोमिनेटेड, जिसने लंबे समय से डोमिनेट किया है। क्या डोमिनेट किया? द स्टेट के पॉलिटिकल लैंडस्केप को, जो एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का जो एक लैंडस्केप मतलब होता है एक जो डिस्कोर्स है बातचीत का या पॉलिटिक्स का, उसको डोमिनेट किया है, मतलब उसको मैंने संपूर्णता में लिया है, मतलब उस पर प्रभुत्व जमाया है, इस तरह की चीज़ें। और ये जो दिया है साइन, वो बता रहा है कि डीएमके का जो सिंबल वो क्या है? राइजिंग सन है, और एआईडीएमके का टूलिप्स है। और उसके बाद बोला है कि द बीजेपी का जो लोटस है हैज बिन, रहा है क्या? रेयर साइट, बहुत मुश्किल से देखने को मिलता था, उतना देखने को मिलता नहीं था जितना ये दोनों मिले हैं।
द बीजेपी मे सी इन एन ओपनिंग फॉर ए थर्ड पार्टी इन तमिलनाडु। मे सी ये पॉसिबिलिटी बताता है कि एक देख सकती है क्या, एक ओपनिंग, किस चीज़ का ओपनिंग, फॉर थर्ड पार्टी, एक तीसरी पार्टी के रूप में बीजेपी एक ओपनिंग देख सकती है तमिलनाडु में। हाउ वोटर्स रिस्पॉन्ड टू दिस कॉल विल शेप द पार्टी फ्यूचर इन नेविगेटिंग द फॉर्मिडेबल चैलेंज ऑफ क्रिएटिंग एन अल्टरनेटिव टू द द्रविडियन पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग वर्ब आइडेंटिफाई करते हैं। तो विल शेप, इसका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट वर्ड और सब्जेक्ट दोनों सेम होगा, और सब्जेक्ट आपको कहाँ से कहाँ तक है ये। हाउ वोटर्स रिस्पॉन्ड टू दिस कॉल, माने बीजेपी जो सारी बातें बोली उसको वोटर्स किस रूप में रिस्पॉन्ड करेगा, वो ही शेप करेगा क्या, पार्टी का फ्यूचर। किस पार्टी का, डी पार्टी दिया है बीजेपी के फ्यूचर को, और किस चीज़ में शेप करेगा, इन नेविगेटिंग द फॉर्मिडेबल चैलेंज, पार करने में, जो फॉर्मिडेबल चैलेंज है उसको पार करने में। और वो चैलेंज क्या है, तो क्रिएट करना एक अल्टरनेटिव। किसका अल्टरनेटिव, तो द्रविडियन पॉलिटिक्स का। तो यही आज का वीडियो था। आई होप कि आप सभी को पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।